जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त बलवान। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद बलवान में। देखिएगा दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय एक ऐसा टॉपिक है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को सामान्य तौर पर याद होना चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों, जो मैप आपको दिख रहा है, ये मैप हमारे अपने आपके सबके देश का, जिसका नाम है भारत। भारत की ये वाली जो दिशा है उसका नाम है पूर्व, ये वाली जो दिशा है उसका नाम है पश्चिम, और ये वाली जो दिशा है उसका नाम है उत्तर, और ये वाली जो दिशा है उसका नाम है दक्षिण। भारत के दक्षिणी छोर पर एक महासागर पड़ता है जिसका नाम है हिंद महासागर। हिंद महासागर जब भूमंडल में प्रवेश करता है तो एक तरफ बनता है अरब सागर और एक तरफ बनता है बंगाल की खाड़ी। इस प्रकार से भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में जो महासागर पड़ेगा, जो सागर पड़ेगा, वो होता है अरब सागर, और दक्षिण पूर्व में जो सागर पड़ेगा उसका नाम है बंगाल की खाड़ी। इसी प्रकार से भारत पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक विशाल क्षेत्रफल में फैला है। साथ ही तीन ओर से जल से घिरे होने के कारण भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई। भारत को क्या कहा जाता है? एक उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसको उपमहाद्वीप कहने के साथ साथ भारत की जो आकृति मिलती है वो मिलती है चतुष्कोणी। भारत की जो आकृति होती है वो होती है चतुष्कोणी। देखिएगा दोस्तों, भारत की आकृति चतुष्कोणी होती है क्योंकि उसकी चारों भुजाएं समान दिख रही है। अब आगे हम देख रहे हैं कि जो भारत है, इस भारत का पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जो कुल क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगर बात करें कि पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो भारत का स्थान होता है 7वां। कौन सा स्थान होता है? 7वां। अगर भारत का स्थान 7वां है तो वो कौन कौन से देश हैं जो भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़े हैं? तो देखिएगा दोस्तों, पूरे विश्व में प्रथम नंबर पर जो देश है उसका नाम है रूस। दूसरे नंबर पर जो देश आता है उसका नाम है कनाडा। तीसरे नंबर पर जो देश आता है उसका नाम है चीन। चौथे नंबर पर जो देश आता है उस देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिएगा दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका चौथे नंबर पर आता है। पांचवें नंबर पर जो देश आएगा उसका नाम है ब्राजील। छठे नंबर पर जो देश आएगा उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। उस 7वें नंबर पर जो देश आएगा वो आएगा इंडिया या भारत। इस प्रकार से पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो है 7वां। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा देश रूस है तो सबसे छोटा देश कौन सा होगा? तो सबसे छोटा देश जो आता है उसका नाम है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है एक इतना छोटा देश है कि लगभग 108 एकड़ में फैला है। मात्र और मात्र 108 एकड़ में फैला हुआ जो देश है उसका नाम है वेटिकन सिटी। तो देखिएगा दोस्तों, भारत का नंबर 7वां, सबसे बड़ा रूस,
सबसे छोटा वेटिकन सिटी। लेकिन अगर पूरे विश्व स्तर पर देखा जाए कि विश्व का कितना क्षेत्रफल भारत अपने पास रखता है, तो पूरे विश्व में 2.42% भाग पर भारत आता है। पूरे विश्व के कितने क्षेत्रफल में फैला है, तो 2.42%। तो ये तो हुई क्षेत्रफल की बात। अब हम देखेंगे पूरे विश्व स्तर पर जनसंख्या। विश्व स्तर पर किस आधार पर देखेंगे, जनसंख्या के आधार पर। तो अगर विश्व में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश जो है उसका नाम है चीन, और दूसरा जो स्थान पड़ेगा वो दूसरा स्थान होगा आपके अपने भारत का। भारत एक ऐसा देश है जो जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। चीन प्रथम स्थान पर है। अगर चीन प्रथम स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है, तो दोस्तों सबसे छोटा पूरे विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा होगा, तो वो सबसे छोटा होगा वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी देखिएगा दोस्तों, वेटिकन सिटी जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि में तो छोटा था ही था, लेकिन वो जनसंख्या की दृष्टि में भी सबसे छोटा है। जनसंख्या की दृष्टि में ऐसा माना जाता है कि 2022 के अनुसार वेटिकन सिटी में लगभग 1000 लोग ही निवास करते हैं। लगभग 1000 लोग निवास करते हैं। तो किस स्थान पर करते हैं, वेटिकन सिटी पर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, सबसे छोटा, जिसमें भारत का स्थान कौन सा। फिर हमने देखा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, सबसे छोटा और भारत का स्थान कौन सा है। देखिएगा दोस्तों, अगर भारत का स्थान दूसरा पड़ता है तो पूरे विश्व की कितनी % जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो विश्व की 17.5% जनसंख्या, 17.5% जो जनसंख्या है वो भारत में ही निवास करती है। वो कहाँ है, भारत में। ऐसा बताया गया था 2011 की जनगणना में। तो देखिएगा दोस्तों, पूरे विश्व की कितने % जनसंख्या निवास करती है, 17.5%। अब देखिएगा दोस्तों, आगे हम देखने वाले हैं कि जो भारत है, इस भारत के आसपास जो देश हैं जो स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों से लगे हैं। तो देखिएगा दोस्तों, भारत के स्थल पड़ोसी देश, भारत के स्थल पड़ोसी देशों में जो संख्या आती है वो है कुल मिलाकर 7। भारत के कितने स्थल पड़ोसी देश हैं, वो है 7। तो देखिएगा दोस्तों, वो 7 देश कौन कौन से हैं जो भारत के स्थल पड़ोसी देश है। तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक है, बचपन में MBA किया, ऐसा भला हो सकता है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ इसके माध्यम से वो चीज याद रखनी है जिसकी हमें आवश्यकता है। तो देखिएगा दोस्तों, पहले नंबर पर जो देश आता है उसका नाम है बांग्लादेश, और बांग्लादेश भारत की भूमि पर यहां पर लगता है। दूसरे नंबर पर जो देश आता है उसका नाम है चीन। तीसरे नंबर पर जो देश आता है उसका नाम है पाकिस्तान। चौथे नंबर पर जो देश आएगा उसका नाम है नेपाल। और मैं से दोस्तों कुछ भी नहीं बनेगा। M से बनेगा म्यांमार, M से बनेगा म्यांमार, और B से जो बनेगा वो बनेगा भूटान, A से जो बनेगा वो बनेगा अफगानिस्तान। तो देखिएगा दोस्तों, हमारे देश को छूने वाले वो 7 देश कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पर हमने देखा बांग्लादेश,
बांग्लादेश हमारे देश को 4096 किलोमीटर छूता है। दूसरे नंबर पर जो देश आया था उसका नाम है चीन। चीन जो है भारत के इस छोर से, भारत के इस क्षेत्रफल तक भारत को छूता है। तो भारत हमारे देश से 3488 किलोमीटर लगा हुआ है। दूसरे नंबर के बाद में तीसरे नंबर पर जो देश आएगा उसका नाम है पाकिस्तान, और पाकिस्तान हमारे देश को 3323 किलोमीटर छूता है। चौथे नंबर पर जो देश आया था उसका नाम है नेपाल। नेपाल हमारे देश को 1751 किलोमीटर छूता है। तो देखिएगा दोस्तों, इसके बाद में जो म्यांमार है, म्यांमार हमारे देश को 1643 किलोमीटर छूता है। और इसके बाद जो देश आने वाला है उसका नाम है भूटान। भूटान हमारे देश से लगा है 699 किलोमीटर। अगला जो देश है उसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत की सीमा को जिस क्षेत्र में छूता है उस क्षेत्र का नाम है पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर होता है, लेकिन ये वर्तमान में बन गया है पाक अधिकृत लद्दाख। तो अफगानिस्तान हमारे देश को मात्र और मात्र 106 किलोमीटर छूता है। तो देखिएगा दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाला सबसे बड़ा देश अगर कोई सा रहेगा तो वो होगा बांग्लादेश। सबसे छोटा देश, तो सबसे छोटा जो होगा वो होगा अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा छूने वाला कौन सा? बांग्लादेश। कितना छूता है? 4096 किलोमीटर। सबसे छोटा कौन सा? अफगानिस्तान। कितना छूता है? 106 किलोमीटर। तो देखिएगा दोस्तों, ये हुई हमारे भारत के स्थल पड़ोसी देशों की बात। अब हम करने वाले हैं जो भारत के स्थल पड़ोसी देश हैं, इन स्थल पड़ोसी देशों को भारत से अलग करने वाली रेखाएं, सीमाएं या जली पड़ोसी देश में जल संधियों को। तो देखिएगा दोस्तों, बात है अफगानिस्तान और भारत की। भारत और अफगानिस्तान दोनों के मध्य 1896 ईस्वी में एक रेखा खींची गई थी जिसका नाम है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा जो है 1896 किन देशों के बीच में खींची गई थी, तो वो देश हैं भारत और अफगानिस्तान। लेकिन 15 अगस्त 1947 को हमारे देश से अलग होकर एक देश बना जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान को हमारे देश से अलग करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा खींची गई थी जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। जब भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में रेड क्लिफ रेखा खींची गई, उस समय जो डुरंड रेखा थी वो अफगानिस्तान और भारत के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आ गई, जो पहले किसके बीच में थी? अफगानिस्तान और भारत के बीच में। तो देखिएगा दोस्तों, एक और रेखा का निर्धारण किया गया है। यहाँ पर पड़ता है एक स्थान हिमाचल प्रदेश में जिसका नाम है शिमला, और शिमला में एक रेखा का निर्धारण किया गया था और वो किया गया था 1914 में। 1914 में भारत और चीन, भारत और साथ में क्या? चीन, इन दोनों के बीच में जिस रेखा को खींचा गया था उसका नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में खींची गई? भारत और चीन के बीच में। कब खींची गई? तो
2014 में। देखिएगा दोस्तों, इसके बाद जो हमारे देश के या हमारे देश से लगा हुआ जो देश है उसका नाम है नेपाल। नेपाल और भारत के बीच में एक नदी पड़ती है जो दोनों देशों की सीमा बनाती है। उस नदी का नाम है काली नदी। उस नदी का नाम है काली नदी। तो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? काली नदी। भारत के पूर्वी छोर पर जो पड़ रहा है म्यांमार, म्यांमार भारत से पटकाई पहाड़ी के द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा अलग होता है? पटकाई, पटकाई पहाड़ी। देखिएगा दोस्तों, पटकाई पहाड़ी किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है? तो म्यांमार और भारत के बीच में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के जलीय पड़ोसी देश। देखिएगा दोस्तों, भारत के जलीय पड़ोसी देश। भारत के जिस प्रकार 7 स्थल पड़ोसी देश है, उसी प्रकार भारत के 7 ही जलीय पड़ोसी देश है, जिसमें से 3 देश ऐसे हैं जो भारत के स्थल और जलीय पड़ोसी देश दोनों हैं। पाकिस्तान पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश, तीसरे नंबर पर म्यांमार। इसके बाद में जो चौथे नंबर पर जो देश आता है वो भारत का केवल और केवल जलीय पड़ोसी देश है और उसका नाम है श्री लंका। 5वें नंबर पर जो देश आता है उस देश का नाम है मालदीव, मालदीव। 6ठे नंबर पर जो देश आता है उसका नाम है थाईलैंड। 7वें नंबर पर जो देश आता है उस देश का नाम है इंडोनेशिया। इस प्रकार से भारत के 7 जलीय पड़ोसी देश हैं। इसमें सबसे करीब वाला जो जलीय पड़ोसी देश है उसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका भारत के दक्षिणी छोर या हिंद महासागर में पड़ता है, जो भारत का सबसे करीबी जलीय पड़ोसी देश है। भारत का सबसे करीबी जलीय पड़ोसी देश है, लेकिन देखिएगा दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच में एक पुल है जिसे कुछ इतिहासकार आदम का पुल कहते हैं। क्या कहते हैं? आदम का पुल। भारतीय संस्कृति के अनुसार इसी आदम के पुल को राम सेतु कहा जाता है। इसी राम सेतु में एक द्वीप बना है जिसका नाम है पंबन द्वीप। इसी पंबन द्वीप पर भगवान रामेश्वरम का एक प्रसिद्ध स्थान है जिसे कहा जाता है रामेश्वरम। तो देखिएगा दोस्तों, आदम के पुल में एक द्वीप है जिसका नाम है पंबन द्वीप, और पंबन द्वीप पर ही क्या स्थित है? रामेश्वरम। किंतु इन दो देशों को, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली एक जल संधि है जिसका नाम है पाक जल संधि। पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है, तो वो होगी भारत और श्रीलंका के बीच में। अक्सर लोगों को याद होता है कि हो सकता हो भारत और पाकिस्तान के बीच में हो। इसी पाक जल संधि के दक्षिणी छोर पर एक खाड़ी पड़ती है जिसे कहा जाता है मन्नार की खाड़ी। तो देखिएगा दोस्तों, भारत और श्रीलंका के मध्य बहुत सारी चीजें आती हैं। प्रथम स्थान पर था आदम का पुल, उसी पर था पंबन द्वीप और उसी पर बना है रामेश्वरम। इन दोनों देशों के बीच में पाक जल संधि पड़ती है और उसी के दक्षिण में एक खाड़ी पड़ेगी जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी। तो देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने भारत की बाहरी आकृति, भारत के जलीय पड़ोसी देश,
भारत के स्थलीय पड़ोसी देश, किन देशों के मध्य कौन कौन सी रेखाएं हैं, इनको कवर किया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका सेकंड पार्ट आपके मध्य बहुत जल्दी आने वाला है। आज के लिए इतना ही।